दोस्तों कल 31 तारीख है ना, 31 अगस्त। कल जितने भी बच्चों का एग्जाम है, कुछ बातें बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। यार अभी पिछले सैटरडे संडे जिन बच्चों का एग्जाम हुआ ना, तो वो अगर दिक्कतें आपके साथ आए तो आपको क्या करना है बताता हूँ। सबसे पहले एग्जाम सेंटर पे जब आप पहुंचते हैं तो पहली प्रॉब्लम आती है कि भैया सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे। पिछली बार भी कई सारे बच्चों की ऐसी कंप्लेंट आई थी कि वहां जब उनकी एंट्री हुई तो एंट्री होने पे उन्होंने चेक किया और बोला कि जो सिग्नेचर आपने अपलोड किया है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के वक्त, वो सिग्नेचर ये ब्लर कर रहा है। तो ब्लर कर रहा है तो हम अलाउ नहीं करने देंगे। देखिए दो प्रॉब्लम होती है, अगर ब्लर कर रहा है अलाउ नहीं करने देंगे तो सबसे पहले आपको क्या कहना है, आपको कहना है अगर ये ब्लर कर रहा था तो आईबीपीएस ने ये एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट क्यों किया, मुझे कॉल लेटर इशू क्यों किया, आपको क्यों, तो आपने उसे उस वक्त एक्सेप्ट किया। अगर आपको ब्लर कर रहा था आप रिजेक्ट कर देते, उस वक्त ही रिजेक्ट कर देते ताकि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा भर पाते। चलो नहीं भी भर पाते कोई बात नहीं, बाद में भी रिजेक्ट हो जाता, कॉल लेटर भी इशू हो जाता और उसके बाद आप वहां पर आए। ऐसा कई सारे बच्चों के साथ हो जाता है, फिर वो समझ में नहीं आता उन्हें कि वो क्या करें। आप वहां पर बैठो, उनसे कहो, रिक्वेस्ट फॉर्म करो, अच्छे से रिक्वेस्ट करो कि यार ये ऐसे नहीं होगा। क्योंकि पिछली हफ्ते जब एक लड़की का मेरे पास कॉल आया तो उसने कहा कि वो टीसीएस के लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारा ये ब्लर कर रहा है, हम अलाउ नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर हमने अलाउ किया तो हमारी नौकरी पे बात आ जाएगी। तो ये कौन सा लॉजिक है, ये तो एकदम बकवास लॉजिक है। अगर हो रहा है अलाउ तो आईबीपीएस से कांटेक्ट करके अलाउ करो, नहीं हो रहा तो नहीं अलाउ किया जाना चाहिए, फिर किसी को नहीं किया जाना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम किसी भी बच्चे के साथ फेस हो तो आप बताइएगा। क्योंकि पिछला जो केस था ना वो ऐसा था कि उसका जो फॉर्म में साइन ब्लर आ रहा था, तो वो ब्लर अगर आ रहा था कि नहीं आ रहा था पता नहीं, बट वही सेम साइन जो है उसने आरआरबी के फॉर्म में भी अप्लाई किया था, आरआरबी में उसे एग्जाम देने दिया गया था। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है और माइट भी हो सकता है ब्लर भी हो, तो आप खुद से भी चेक कीजिएगा। नहीं है ब्लर तो भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसका सोल्यूशन कीजिएगा, आप वहां पर रुकिए और लड़ जाइए कि एग्जाम तो होगा ही होगा, अगर ऐसा है तो। पहली बात। दूसरी बात प्रॉब्लम आती है कि जब आप वहां हैं तो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन एक बार बार ब्लिंक कर रही है, ऑन हुई ऑफ हुई, ऑन हुई ऑफ हुई, ऑन हुई ऑफ हुई। टाइम किसका गया, आपका गया। ऐसा अगर होगा तो सिर्फ एक कंप्यूटर में नहीं होता है, क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सबके साथ होगा। अगर ऐसा हो रहा है, माउस है वो लैग कर रहा है और भी कोई किसी भी समस्या की वजह से टाइम वहां पर वेस्ट हो रहा है, आपका 2 सेकंड भी वेस्ट हो रहा है, तो वो वेस्ट हो रहा है। वहां इन्विजिलेटर को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या होता है क्या नहीं। आपको मालूम है पूरी मेहनत आपने करी है, आपका अगर एक गया अटेम्प्ट तो गया। बहुत सारे बच्चों का आखिरी अटेम्प्ट है, बहुत सारे बच्चों की आखिरी उम्मीद है कि ऐसा तो है नहीं जिंदगी भर इसी में लगे रहेंगे, जो भी है वही है, एक ही बार में है। तो अगर आपका टाइम वेस्ट होता है किसी भी कारण की वजह से, जो कि कारण अगर उन लोगों का होता है और आपका अकेले नहीं बाकी क्लास में सभी बच्चों का होगा, तो आप सभी बच्चों को कहो कि हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी है। आप वहीं आवाज उठाइए, वहां सेंटर से हिलिए मत, सेंटर से वहां से जाइए मत। आपका अगर टाइम वेस्ट हुआ है तो उसको आपको बोलना है, वहीं की वहीं इस बात को पहुंचाना है। देखते हैं आईबीपीएस क्या इस पर स्टेप लेता है। आईबीपीएस को देखो पता नहीं होता, जब तक हम नहीं कहेंगे तो आईबीपीएस को पता कैसे चलेगा। आईबीपीएस कुछ ना कुछ इसका स्टेप जरूर लेगा। किसी किसी भी कारण की वजह से आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाता है, वो कारण अगर वैलिड है तो कुछ नहीं कर सकते आप। अगर कारण वैलिड नहीं है, आपको लगता है वैलिड नहीं है, तो आपको ही लड़ना पड़ेगा, आपको ही वहां पर अड़ना पड़ेगा। तो ये आप काम करेंगे खुद से, ठीक है। तो ये काम मैंने आपको बताया। कल 2 शिफ्ट में एग्जाम है आई गेस, तीसरी चौथी शिफ्ट में भी किसी बच्चे का एग्जाम है तो मुझे बता देना, मैं पूछना भूल गया, है ना। तो ये आपके साथ प्रॉब्लम हो सकते हैं, ध्यान रखना। बाकी सारी चीजें आप जानते हैं, एडमिट कार्ड ले जाना है, फोटो वगैरह लगा लो के ले जाना, टाइम से पहुंचना। बहुत सारे बच्चे पता होने के बावजूद भी कहते हैं हम लेट हो गए, हमारा ट्रैफिक में फंस रहे, फिर रोते हैं, रो रो के मुझे फोन करते हैं कि सर क्या अब हमें घुसने दिया जाएगा। अब सर क्या बताएं घुसने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। उस वक्त मुझे गुस्सा भी आता है लेकिन की हरकतें खराब होती है, क्या किया, रो रहा है वहां पर बच्चा, कुछ नहीं हो सकता। ये पागल बना मत करना कोई। 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, 1.5 घंटा पहले पहुंच जाओ, टाइम पहले से निकाल के रखना कि आप वहां पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आपको करना है सभी लोगों को। इसके अलावा दोस्तों आपको के लिए मैं अंत में जो बोलना चाहूंगा, जो भी आपने पढ़ाई करी, जितनी पढ़ाई करी उस पर भरोसा रखो। अगर आप भरोसा रख रहे हो ना उस पर, तो डेफिनेटली यार आप सिलेक्शन लेकर आओगे। हमें जब भरोसा होता है ना, शुरुआत के 2 या 3 या 4 क्वेश्चन हमसे नहीं बनते तो भी हमारा भरोसा डगमगाता नहीं है। क्योंकि जब भरोसा नहीं होता ना तो शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन अगर आपके गड़बड़ हुए, दिमाग हिल जाता है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर है। एग्जाम का प्रेशर है, दिमाग हिल जाएगा, क्या करोगे। तो एक ही काम कर सकते हो उसमें, वो है खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है, दिमाग को शांत रखना, मैक्सिमम जितना टाइम है पूरा फोकस के साथ करना है। क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करना है दोस्तों जो आपको आते हैं, जिसमें आपको लगता है 100% आप श्योर है।
बस वही अटेम्प्ट करना, बाकी कुछ अटेम्प्ट करने की आपको किसी को भी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, खुद पर विश्वास है, बिल्कुल सिलेक्शन होगा, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। चलो, ऑल दी बेस्ट दोस्तों, कल मिलते हैं एग्जाम रिव्यू में। आप में सभी बच्चे जो एग्जाम देकर आएंगे, कोई समस्या आती है एग्जाम जाने से पहले मैं सबका फोन उठाऊंगा। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 7983452026। ठीक है, मैं अवेलेबल रहूंगा आपका कॉल उठाने के लिए, आप चिंता मत करिए। और जो भी पेपर होता है आप मेरे को तुरंत कॉल करना एग्जाम रिव्यू के लिए, तुरंत हम आपको लाइव वहां पर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑल दी बेस्ट दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।